तो आज सुबह सुबह मैं अपनी नई नवीली कार में बैठ के घूमने के लिए निकल पड़ा था। और क्योंकि आज है संडे तो मेरा फुल टू प्लान था कि आज भाई अपने को पूरी तरीके से एंजॉयमेंट करना है। दिमाग में काफी सारे प्लान्स चल रहे थे आज के लिए, लेकिन पिछली बार जो मेरी क्रेटा डिस्ट्रॉय हो गई थी वो भी शोरूम वालों की हेल्प करने के चक्कर में, उसके लिए मुझे काफी बुरा लग रहा था। हालांकि मुझे शोरूम वालों की तरफ से नई वाली थार मिल चुकी है जिसमें सनरूफ भी है, तो बस यही मेरे साथ अच्छा हुआ था इन दिनों में। और क्योंकि अब मेरे हाथ में थार लग गई है और मैं ऑफ रोडिंग भी न करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या था, मैं अपने सारे दोस्तों को कॉल लगाता हूँ और सीधा अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता हूँ ऑफ रोडिंग करने के लिए। और हम डेंजर से डेंजरस पहाड़ियों के ऊपर ऑफ रोडिंग करने लगे। मेरे साथ मेरे स्कॉर्पियो एन वाला दोस्त, कैंपर वाला दोस्त और थार वाला दोस्त आए थे। और क्योंकि हम सबकी गाड़ियाँ 4x4 थी तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने में एक अलग ही मजा आ रहा था। रोड नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं थी और मैक्सिमम टाइम हमारे कार्स के व्हील हवा में रह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ढलान और भी ज्यादा नीचे होते जा रही थी। और एक टाइम पे तो मुझे भी डर लगना शुरू हो गया था, हम एक गलती करते और हमारी गाड़ी सीधा खाई में गिर जाती। और जो मेरा थार वाला दोस्त था वो तो अपने आप को बेवकूफ साबित करने में लगा हुआ ही रहता है, बार बार वो जानबूझ के स्लिप खाने में लगा हुआ था। और मैं तो यहाँ पे पहाड़ों का भी एंजॉय करते हुए अपनी थार रॉक्स को चला रहा था। और एक बात तो साबित हो गई थी, महिंद्रा की कार्स ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट होती है। और ये नई वाली थार रॉक्स भी कुछ कम नहीं है पुराने वाली थार से, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि वो वाली थार थोड़ी सी देसी रगेड टाइप की है और ये है लग्जरियस, कंफर्टेबल और अर्बन टाइप की। लेकिन बावजूद इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर थी और ऐसा कोई मोड नहीं था जहाँ पे इस नई वाली थार ने मुझे डिसअपॉइंट किया हो। पावर, टॉर्क, कंफर्ट, ऑफ रोडिंग, हैंडलिंग सब कुछ जबरदस्त। टायर्स की ग्रिप से लेके बॉडी का कंट्रोल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था इसके अंदर। और बस कुछ इसी तरह पूरी शाम होने तक हम लोग ऑफ रोडिंग करते रहे। अब शाम होने को आई थी और मैं अपने ऑफ रोडिंग कंप्लीट करके घर की तरफ जा रहा था। लेकिन मेरी गाड़ी की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि उसे पहले कार वॉश की जरूरत है। ऐसी ऐसी जगह पे इसे लेके गया कि गाड़ी पूरी तरीके से गंदी हो चुकी थी और मुझे जोरों की भूख भी लग रही थी अभी, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ खा लिया जाए और इसी दौरान मैं इसे वॉश भी करा लूंगा। लेकिन जब मैं हाईवे की तरफ से गुजर रहा था तभी मुझे रास्ते पे कुछ दिखाई देता है। मैं देखता हूँ सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ है और एक बंदा वहाँ से हेल्प के लिए हाथ दिखा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी थार वहाँ पे रोक देता हूँ। फिर मैं गाड़ी से उतर के उस बंदे के पास जाने लगता हूँ और फिर ट्रक के पास पहुँच के मैं उसे बोलने लगता हूँ, अरे ट्रक वाले भाई क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो ये सुन के वो बोलने लगता है, अरे भाई मैं तुमको क्या बताऊँ यार, आज का पूरा ही मेरा दिन खराब है। सुबह बीवी ने गाली दी, फिर उसके बाद बॉस ने गाली दी, फिर जब मैं अपना सामान लेके आ रहा था तो मेरा टायर पंचर हो गया, फिर एक गाड़ी वाले ने मेरे ट्रक को ठोक दिया, फिर मेरा गाड़ी का इंजन भी खराब हो गया भाई। और यहाँ पे 2 घंटे से लिफ्ट के लिए खड़ा हूँ लेकिन कोई लिफ्ट देने को तैयार ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि भाई आप रो काहे को रही हो, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। तू सच में लिफ्ट देगा मेरे जैसे इंसान को? तू तो बहुत अच्छा आदमी है। वैसे तेरा नाम क्या है? नाम वगैरह हम बाद में जान लेंगे, पहले आप ये बताओ कि आपको जाना कहाँ है, मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूंगा। अच्छा मेरे को जो जाने का है ना, देखो पानी टंकी मालूम है ना, चंद्रपुर के पानी टंकी, वहाँ पे बस स्टैंड है, फिर बस स्टैंड के पीछे तेको मालूम है ना अच्छे से। अब मैं तो उस बंदे की मदद कर रहा था लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। अच्छे से फंस गया रे। जब वो ट्रक वाला बंदा मुझसे बात कर रहा था तभी इतने में ही झाड़ियों से एक बंदा बाहर निकल के आया और क्योंकि मेरा ध्यान तो ट्रक वाले बंदे पर था तो वो दूसरा बंदा मेरी गाड़ी में बैठा और मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मुझे थार की आवाज आई मैं पीछे पलट के देखा और उसे बोला कि ए, क्या कर रहा है? तेरी गाड़ी ले जा रहा होती है। और वो बंदा मेरी गाड़ी को स्टार्ट करके लेके जाने लगा। इतना देखते ही मैंने तुरंत अपने थार की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे दौड़ने का कोई फायदा नहीं था। उस चोर ने मेरी थार को काफी दूर लेके जा चुका था और अब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, क्योंकि वो ट्रक वाला बंदा भी वहाँ से बेवकूफ चक्कर हो चुका था। मेरी थार तो चोरी हो गई। हे गेमर्स, क्या आप अपने गेम में थोड़ी सी वैरायटी चाहते हो? तो परिमैच के पास है लगभग 5000 से भी ज्यादा ऑसम गेम्स। चाहे आप एक्शन गेम पसंद करते हो या फिर पसंद करते हो स्ट्रेटेजी गेम्स, यहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। और इनमें से मेरे सबसे फेवरेट है जेटेक्स, क्रिकेटेक्स एंड फ्रूट। लेकिन एक गेम जो इनमें से सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है अविटार। इसमें आपको सिंपली प्लेन के उड़ने से पहले निकल जाना है, जो कि सुपर थ्रिलिंग, इजी और काफी ज्यादा ऑसम है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि परिमैच के अंदर काफी सारे विड्रॉल के ऑप्शन है, जिसमें आप अलग अलग तरीके से अपने विड्रॉल को कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा टाइम खेलने में और कम टाइम वेटिंग में लगाएं। प्लस दोस्तों परिमैच के अंदर जो रेगुलर बोनसेस मिलते हैं उन्हें चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये बोनस जो है आपके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाएंगे। दोस्तों फिर क्या आप तैयार हो परिमैच की वर्ल्ड में डाइव इन करने के लिए? लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी, वहां पे जाके आप साइन अप कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपने बिग विनिंग्स को। साइन अप कीजिए परिमैच पे, डिस्कवर कीजिए न्यू गेम्स एंड गेट बिग विनिंग्स। अब मेरी थार चोरी हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक बाइक वाला पीछे से बोलने लगता है, ए बेवड़े, ये रोड तेरे बाप का है क्या? रोड पे से हट। अबे कानपुर में हड़ताल है क्या बेवड़े? मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे एक हायाबुसा वाला बंदा दिखाई देता है और इसको देख के मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था। मैं फौरन उसकी बाइक की तरफ जाता हूँ और उसे पकड़ के बाइक से नीचे फेंक देता हूँ। थोड़ी देर में बाइक वापस कर दूंगा भाई। और फिर इसके बाद मैं हायाबुसा को फुल एक्सेलरेट दे के निकल पड़ता हूँ हाईवे की तरफ, क्योंकि वो कितनी भी रफ्तार से गाड़ी भगा ले लेकिन वो हाईवे से नहीं निकल सकता। और थोड़ी देर बाद मुझे अपनी थार दिख जाती है। अब उस चोर को भी पता चल गया था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। साला
ये कहाँ से आ गया? और जैसे ही मैं करीब पहुंच के उसको पकड़ ही लिया था तब उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे पास भी हायाबुसा थी और मैं इतने आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अरे भूल जा अपनी थार को। अब वो मुझसे बचने के लिए पूरी तरीके से रैश ड्राइविंग पे उतर आ गया था और वो 150 प्लस की स्पीड में थार को भगाया जा रहा था। वो तो शुक्र थी कि मेरे पास हायाबुसा थी तो मुझे ट्रैफिक से निकलने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में तो एक ही डर था कि मेरी ये नई नवीली थार का एक्सीडेंट ना हो जाए। देखा भाई, थार रॉक्स के साथ भी छपरी पना शुरू हो गया। एक बात तो पक्की थी कि ये बंदा चोर के साथ साथ एक्सपर्ट ड्राइवर भी था और इसके चक्कर में मेरा कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। पूरी रफ्तार से अपनी हायाबुसा को भगाया जा रहा था। मैं बस कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मैं इसे खो ना दूं, क्योंकि ये चोर चाल चलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। अभी मेरे साथ माइंड गेम्स खेलने लगा, जानबूझ के थार को आड़े भगाने लगा ताकि मैं कंफ्यूज होकर कोई गलती करूं। हर चलती हुई गाड़ी पे कट मारे जा रहा था ताकि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन फिर भी ये सबको पार करने के बाद मैं उसके बाजू में लगभग पहुंच गया था। लेकिन तभी उसने थार को डिवाइडर पे चढ़ा दिया और इसके बाद इसने एक लाइट के खंबे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो खंबा सीधे नीचे जा गिरा। और जब मैं इससे भी बाल बचा तब उसने हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक मेरे ऊपर काफी गोलियां चलाई और मैं 1 इंच के फासले से बचा सिर्फ। मैं तो बच गया था, लेकिन मेरे पीछे वाले उतने खुशनसीब नहीं थे। लेकिन अभी तो इस बंदे ने सिर्फ शुरू किया था। वो एक के बाद एक मेरे ऊपर लगातार गोली चलाई जा रहा था। मैं तो उससे बच जा रहा था, लेकिन मासूम लोग बेचारे उसका शिकार बन रहे थे। और अब तो मैंने सोच लिया था कि इस बंदे को ठिकाने लगा के चलाऊंगा। ये बंदा मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था और इसकी वजह से अभी तक 5 से 6 गाड़ियां ब्लास्ट हो चुके थे। लेकिन मैंने इसके सारी की सारी गोलियों को डॉच कर लिया एंड मैं स्टिल अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था। जब उसे लगा कि गोली चलाने का फायदा नहीं हो रहा था, उसने गोली चलाना बंद की और उसने और भी ज्यादा थार को तेज रफ्तार से भगाने पे ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं किसी परछाई की तरह उसके पीछे चिपका हुआ था और जितना हो सके उतना हायाबुसा को स्पीड में भगाया जा रहा था। लेकिन वो बंदे ने फिर से गोली चलाई और इस बार एक ट्रक वाला बेचारा उसका शिकार हो गया। अब उस चोर ने मुझे चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को हाईवे से उतार लिया था। वो नई बस्ती से अब थार को लेके जा रहा था, लेकिन यहाँ भी मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। ये बंदा तो मुझे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसकी हर एक गोली से मैं बाल बच रहा था। मैं लगभग पिछले आधे घंटे से इसका पीछा कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इसे रोको तो रोको कैसे। अगर मैं कार में होता तो इसका एक्सीडेंट करवा देता अभी तक, लेकिन अगर मैं बाइक से इसे ठोकने गया तो मेरा ही खुद एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं बस इसके फ्रस्ट्रेट होने का वेट कर रहा था और बस इंतजार कर रहा था कि कब ये बंदा कोई गलती करेगा और कब मैं इसकी गलती का भरपूर फायदा उठाऊंगा। अब हाईवे खत्म हो चुका था और नई बस्ती भी थी और हम लोग आ चुके थे सिटी की तरफ। यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ये बंदा अपनी स्पीड कम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने भी यहाँ पे अपने हायाबुसा का पूरा जोर लगा दिया और इसकी थार की स्पीड से अपनी स्पीड को मैच कर लिया। लेकिन अब मेरा दिमाग भी सड़क चुका था, तो मैंने भी गन बाहर निकाल लिया और सोचा कि इसे शूट करके डराऊं। मैं थार के ऊपर जानबूझ के गोली नहीं चला रहा था, मुझे अपनी थार डिस्ट्रॉय थोड़ी करवानी थी, लेकिन मैं उसे बस डराना चाहता था और इस चीज में मैं थोड़ा बहुत कामयाब भी हो गया था। थार ने बीच रास्ते में अपना कंट्रोल खो दिया था और अब यही सही टाइम था उसे पकड़ने का। दरवाजे की तरफ अपनी बाइक लेके उसे पैक करने की कोशिश किया, लेकिन वो बंदा काफी चालाक निकला। उसने मुझे चकमा देके फिर से थार को घुमा लिया और फिर से रोड के ऊपर आ गया और हमारी चीज एक बार फिर से अब कंटिन्यू होती है। अब मैं जब थार का पीछा कर रहा था तभी हम एक पुलिस की गाड़ी के बाजू से गुजरते हैं और इतनी तेज रफ्तार चीज देखने के बाद पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे लग जाती है और पता नहीं कैसे पर वो पुलिस की स्कॉर्पियो मेरी बाइक के एकदम सामने आ जाती है। मेरे पास ब्रेक लगाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं उस गाड़ी से क्रैश कर जाता हूँ। मैं धड़ाम से नीचे आ गिरता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा चोट लगती है। जमीन से उठने के बाद मैं देखता हूँ कि थार तो काफी आगे जा रही है और जैसे मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे स्कॉर्पियो के अंदर मेरा पुराना इंस्पेक्टर दोस्त दिखाई देता है और उसे ऐसे देख के मैं बोलने लगता हूँ, अच्छा भाई तो तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो वो मेरा पुराना पुलिस वाला दोस्त मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, अरे क्या हो मुसा भाई, जेल जाने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है ना? अरे भाई जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट पर किस लिए भाई? रैश ड्राइविंग करके सड़कों पे आतंक मचाने के लिए। ठीक है भाई, मुझे तुम अरेस्ट कर लेना, लेकिन पहले मुझे अभी अपनी थार को बचाना है। मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। क्या कहा? तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है? तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? भाई अगर पुलिस कंप्लेंट कराने जाऊंगा तब तक वो चोर भाग चुका होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो यार मुसा। भाई मैं उस चोर का कब से पीछा कर रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से देखो मेरी बाइक का और मेरा क्या हाल हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी थार वापस मिलेंगी। तो ये सुन के मेरा इंस्पेक्टर दोस्त बोलने लगता है, तुम गलत हो मुसा, अभी भी हमारे पास उम्मीद है। क्या मतलब कि हमारे पास उम्मीद है? जिस रास्ते से वो चोर भागा है वो रास्ता सिर्फ एक ही जगह जाके खुलता है, समझ रहे हो ना? हाँ भाई बिल्कुल समझ गया। तो चलो चलते हैं। और फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उसकी स्कॉर्पियो के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी चलाने वाला था मैं। अब मैंने जोर के एक्सेलरेटर दबाया और पूरी रफ्तार से स्कॉर्पियो को भगाते हुए निकल पड़ा सीधे चोर को पकड़ने के लिए। सामने से राइट लो। ठीक है भाई समझ गया। लिटरली हम स्कॉर्पियो को ड्रिफ्ट करवाते हुए चोर का पीछा कर रहे थे। जिस रास्ते से वो चोर भागा था वो रास्ता सिर्फ उसको एक ही जगह ले जा सकता है और वो था बीच। भाई संभल के गाड़ी चलाओ, सामने बहुत सारे लोग हैं, संभल के। भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अबे सामने से हट जाओ, अबे हट जाओ। बड़ी मुश्किल से स्कॉर्पियो को मैं भगाया जा रहा था लोगों से बच बचा के और अब चलते चलते हम बीच के पार्क पे एंटर हो गए थे। मूसा वो यही आसपास हो सकता है, जरा वो देखो। हाँ वो मुझे दिख गया, बिल्कुल सामने ही जाए। बीच के एक ब्रिज के नीचे वो छुप के रखा था, लेकिन जैसे उसने हमें देखा उसने फिर से भागना शुरू कर दिया। वो भयंकर तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसके सामने जो आ रहा वो उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। अब बीच के ऊपर हमारी चेस शुरू हो चुकी थी। वो बंदा लिटरली एक टीन की दीवार तोड़ के उसके आर पार घुस गया और हम भी इसके पीछे आ गए। यार तेरा सुपरस्टार देसी फराज खान। ओ ये आवाज कैसे आ रही है? ओ ये
ये क्या है? वो बाप रे, क्या चल रहा था अंदर? बाप रे, ये अलग क्या चल रहा है? अब तो इस बंदे ने हद पार कर दी थी, क्योंकि ये बंदा हमसे बचने के लिए रास्ते में आने वाले लोगों को कुचलते जा रहा था। हम दोनों एक्सट्रीम गुस्से में थे और अब तो इस बंदे का हिसाब हमको करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद उस चोर ने एक और बंदे को कुचल दिया और वो पगला हो गया था। अबे हट जाओ सामने से सालो, हट जाओ। और इसी चक्कर में वो एक गलती कर बैठा। उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड से उतर के सीधा नीचे गिर पड़ी और इतने में मैंने स्कॉर्पियो को थार से बिल्कुल पूरी तरीके से चिपका दिया। वो कमीना अभी भी रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा था। तभी इतने में अपनी गाड़ी से उतरा, स्पीड से भागते हुए सीधा थार की तरफ पहुंचा, दरवाजा खोल के उस बंदे को बाहर निकाल के नीचे फेंक दिया। उसके हाथ में अभी भी गन थी, तो इससे पहले कि मुझ पे गोली चला पाता मैंने अपनी थार को पीछे कर लिया और जैसे ही वो जमीन से उठ के मुझ पे फिर से गोली चलाने वाला था, मैंने सीधा थार को उसके ऊपर चढ़ा दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके टकले पे सिर्फ थार का टायर लगा। एंड देन मैंने उसके बाद उसके ऊपर थार फिर से चढ़ा दी। कुछ इस तरीके से मैंने थार को चढ़ाया था कि वो बंदा मरा तो नहीं था, लेकिन अच्छा खासा थार के नीचे जरूर आ गया था। आखिरकार ये चेस खत्म हुई और फाइनली वो बंदा पकड़ा गया। चल बेटा चल, तूने तो बहुत भगाया है, उठ जा उठ जा। आहा, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं सालो। ठीक है भाई, जैसा कि मैंने वादा किया था, अब कर लो मुझे अरेस्ट। जेल जाने को तैयार हूँ मैं। मुझे नहीं लगता अभी जेल जाने के लिए तुम्हारा सही वक्त है मूसा, क्योंकि ये इंसान जो तुमने पकड़ा है ये शहर के टॉप 10 मोस्ट वांटेड गुंडों में से एक है। मैं टॉप 3 में हूँ सालो। पर देखने में तो ये बंदा भाई चर्चिश लगता है सिर्फ मुझे, और कुछ नहीं। चलो ठीक है मूसा, मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं इसे लेके निकलता हूँ। तुमसे इतने दिन बाद मिलके मुझे अच्छा लगा भाई, अपना ध्यान रखना। और फिर उसके बाद मेरा दोस्त उस चोर को लेके अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। आज का दिन काफी ज्यादा एडवेंचरस रहा, लेकिन शुक्र इस बात का है कि थार अभी भी मेरे पास ही है। छोटे मोटे स्क्रैचेस और टूटी विंडो के अलावा बाकी इसके अंदर कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ अपनी थार को बचा रहा था, लेकिन जाने अनजाने में मैंने एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भी पकड़ा दिया, जो मेरे लिए काफी बड़ी बात है। लेकिन ये सब के चक्कर में मैं भूल रहा हूँ कि मुझे अभी तो कुछ खाना था। मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी और पेट अच्छा खासा गुड़गुड़ कर रहा था, तो मैं भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया था और मैं अपनी थार को लेकर सीधा निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। आज तो बढ़िया भाई मम्मी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।